नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ, कुछ नई यादें लेकर। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब हम छोटे थे तो कूलर नहीं होते थे और पंखे के साथ करना पड़ता था और दिन में हम पर्दा गीला करके अपना कमरा ठंडा किया करते थे। और रात को क्या करते थे पता है आपको? रात को हम आंगन में सबके लिए एक एक चारपाई बिछती थी और जब बहुत गर्मी होती थी, जैसे आजकल मई जून का महीना है, तो बिस्तर के ऊपर हल्के से पानी छिड़क देते थे। पानी छिड़कने से ये होता था कि जो चादर होती थी वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती थी और जब तक हम सोने के लिए जाते थे तो वो हल्की हल्की उसमें नमी रहती थी जो ठंडक पहुंचाती थी और हम आराम से उसमें सो जाते थे। और जब थोड़ा मौसम बदलता था, जैसे अब बारिश आ गई बेमौसम, तो सब लोग अपने बिस्तर उठा उठा के अंदर भागते थे। थोड़ी देर तो हम थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती थी तो बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन जब बहुत ज़ोर से बारिश आती थी फिर अंदर सब भागते थे। तो उसमें भी अपना ही मज़ा था, क्योंकि तब हमें पता ही नहीं होता था कि कूलर है या एसी है या और कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने को ठंडा करके कमरे के अंदर ही बैठ सकते हैं। अब पर्दा गीला करके तो रात में अंदर नहीं सो सकते हैं ना, तो ये भी बड़ा मज़ा आता था। फिर हम बारिश में कई दफ़ा होता था रेन कोट पहनकर हम चक्कर लगाते थे आसपास गली में, नहीं तो सरकंडे मिलते थे तब, तो सरकंडे के आगे ऑल पिन लगाकर, तो बारिश के बाद मिट्टी हर जगह गीली हो जाती है, जब वो गीली हो जाती है तो वो नरम हो जाती है, तो वो ऑल पिन हम सरकंडे के अंदर लगाते थे और फिर सरकंडे को ऐसे मिट्टी में फेंकते थे, तो जिसका जितना गहरा जाता था उसको उतने पॉइंट मिलते थे। तो ये भी हमारा एक खेल होता था बारिश के दिनों में। मुझे नहीं याद कि कितने लोगों को ये याद होगा, पर मुझे ये अच्छी तरह याद है। और फिर हम एक पीले रंग के आपने देखा होगा फूल आते हैं जिसमें अगर आप उसको तोड़ो तो अपनी उंगली में आप उसको पिरो सकते हो, तो वो फूल तोड़कर वो चारों उंगलियों में हम लोग वो येलो रंग के फूल होते हैं उसको लगाकर और रात के टाइम कमरे में अंधेरा कर कर और एक जगह से हल्की सी लाइट जलाकर एक दूसरे को डराया करते थे, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। तो इस तरह की खेल होते थे, सिंपल, लेकिन बड़ा मज़ा आता था। एक मुझे याद है, मेरी नानी की कोठी होती थी कश्मीरी गेट में, तो उसी कोठी में स्कूल भी चलता था। तो अब बहन भाई सारे इकट्ठे हुए हैं, मासी के भी, इधर उधर सब बहन भाई, अब 5 6 7 हो जाते थे, कई दफ़ा ज़्यादा भी हो जाते थे। तो अब झूले 2 होते थे, तो उसके लिए लड़ाई होती थी। तो उसके सलूशन क्या निकाला? उसका सलूशन ये हमारे बड़ों ने निकाला कि चारपाई को करो उल्टा। उस समय निवार की चारपाइयाँ होती थी। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि निवार की चारपाई क्या होती है। निवार की चारपाई होती है चौड़े से 4 इंच का मोटा सा पट्टा होता है, जिसको कि हम बान की चारपाई की तरह उसको बुन लेते हैं और लास्ट में उसको धागे से सी के पक्का कर देते हैं। और जब वो थोड़े दिनों के बाद उस पर लेट लेट के वो ढीली हो जाती थी, तो फिर सबकी बारी बारी से ड्यूटी लगती थी उसको कसने की। और फिर वो 2 महीने के बाद धोबी को जाती थी और धुल कर आती थी और फिर उसको हमें बुनकर उससे बांधना पड़ता था। तो वो निवार की चारपाई हमने उल्टी की, एक झूले को उसके एक पाँव की तरफ डाला, दूसरे झूले को दूसरी तरफ डाला गया और इस तरह से हम सारे बच्चे उसके ऊपर बैठ जाते थे और फिर सारे बच्चे इकट्ठा झूला झूलते थे। और फिर क्या गाने गाते थे उसमें, वो जो समय था ना वो अलग ही था, उसका मज़ा ही अलग था। लड़ाइयाँ भी होती थी लेकिन सुलझ भी जल्दी जाती थी। नहीं तूने अगर वो झूला चल रहा है, नहीं मैं अब ये इसका कैप्टन हूँ, ये शिप चल रहा है,
अब मैं इसका कैप्टन हूँ, अब तेरी बारी होगी, नहीं अभी तेरी बारी हुई थी, अब मेरी बारी है। ऐसे करके हमारी लड़ाइयाँ चलती थी, लेकिन फिर जल्दी सुलझ भी जाती थी और हम बड़े मज़े से खेलते रहते थे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे याद हैं। अब आप लोगों में से कितनों को याद है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर जिसको याद हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी यादगार है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।